मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम न्यूमेरिकल्स पर भी वीडियो स्लो मोशन में बनाना शुरू कर दिए हैं। आप लोग व्हाट्सएप पर हमसे क्वेश्चन पूछिएगा। जो क्वेश्चन हमको लगेगा कि बनाने से ही आप समझ जाइएगा उस तरह का क्वेश्चन तो हम बना करके व्हाट्सएप पर डाल देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन हमको ऐसा महसूस होगा कि वो बताना पड़ेगा उस क्वेश्चन को हम वीडियो के थ्रू बताने का कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो कूलम्ब्स लॉ पर आधारित है। इसमें हमको क्वेश्चन है कि टू पार्टिकल्स A and B having charges 8 into 10 power minus 6 and minus 2 into 10 power minus 6 coulomb respectively are held fixed with a separation of 20 centimeter. Where should a third charge placed particle be placed so that it does not experience a net electric force? मतलब कहता है कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज का वैल्यू दिया हुआ, बोलता है कि तीसरा चार्ज को हम किस जगह पर रखें उस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ फंडामेंटल काम है जिस पर हम करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और क्वेश्चन को अपनी, ये हमसे व्हाट्सएप पर पूछा गया क्वेश्चन है, आप ही लोग के द्वारा दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम मिटाने के बाद बताने का कोशिश करेंगे। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। इस क्वेश्चन को पहले अपना कॉपी में उतार लीजिएगा ताकि जो डाटा हो, क्योंकि जब हम बनाना शुरू करेंगे मिटाने के बाद तो डाटा यूज करेंगे तो आप सोचेगा ये डाटा आ कहां से गया, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को पहले अपने कॉपी में पॉज करके उतार लीजिएगा। उसके बाद हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी आपको पता रहना चाहिए। फंडामेंटल प्रॉपर्टी जैसे कि कुछ कंडीशन लगाते हैं। केस 1, अगर जो दो पॉइंट है, ये है चार्ज प्लस क्यू, ये भी चार्ज प्लस क्यू। अब ये प्लस क्यू का मान कितना है उससे हमको मतलब नहीं है। यदि दोनों चार्ज प्लस क्यू है, अब प्लस क्यू का मान इसका हो जाए 8 कूलम, इसका हो जाए 32 कूलम, उससे मतलब नहीं है, लेकिन बस दोनों पॉजिटिव रहना चाहिए। वैल्यू कितना रहे उससे हमको मतलब नहीं है। अब बोल देते कि दो चार्ज है, एक पॉइंट को ए मान लेते हैं, दूसरे पॉइंट को क्या बी मान लेते हैं। तो बोलता है थर्ड चार्ज को हम किस जगह पर रखें कि नेट फोर्स 0 हो। तो आप दिमाग लगाइए, थर्ड पॉइंट किस जगह होना चाहिए। अगर जो हम इसको इस तरह से करते हैं, इस तरह से निकाल लेते हैं लाइन को, मान लेते हैं एक थर्ड चार्ज, हम एक चार्ज क्यू ले लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, थर्ड चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ये क्यू, ये मान लीजिए पॉजिटिव। अब थर्ड चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो 3 पॉइंट है, एक यहां, एक चार्ज हम यहां मान लेते हैं, थर्ड पॉइंट सी मान लेते हैं। कोई बोलेगा नहीं सर अब सी यहां मानिए, कोई बोलेगा सी यहां मानिए। अब देखिए सी कहीं भी हो सकता है क्योंकि हमको क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं है कि सी पॉइंट दोनों के बिटवीन में है कि राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है, ये हमको बता ही नहीं रहा है। तो इसमें हम करेंगे क्या, तो हम मान लेते हैं जब ये चार्ज यहां रख दिए प्लस क्यू, प्लस ये क्यू पॉजिटिव और ये भी क्यू, तो जरा ध्यान दीजिए कोई भी चीज को रेस्ट में होने का कंडीशन क्या है। रेस्ट में कंडीशन जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये पेन को रेस्ट में होना है तो अगर जो मेरा राइट साइड का ताकत बढ़ जाए, राइट हैंड का, लेफ्ट हैंड का ताकत घट जाए तो ये पेन इधर चल जाएगा। और यदि लेफ्ट हैंड का पावर बढ़ जाए, राइट हैंड का पावर घट जाए तो पेन इधर चल जाएगा। बट जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाए, इस डायरेक्शन का फोर्स और इस डायरेक्शन का फोर्स जब इक्वल हो जाए तो ये पेन रेस्ट हो जाएगा। और अगर जो दोनों फोर्स को हम एक डायरेक्शन में लगाएंगे तो कभी रेस्ट में नहीं आएगा, ये दोनों फोर्स दोनों मिलकर के इस डायरेक्शन में धक्का मारेंगे तो रेस्ट नहीं होगा। रेस्ट का पहला कंडीशन है कि फोर्स मस्ट बी एक्ट ऑन द बॉडी एंड ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो इक्वल। इसका मतलब है कि फोर्स हमेशा उस बॉडी पर लगे, मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का इक्वल हो बट डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। मतलब हम अब इस पर फोर्स निकालेंगे तो सबसे पहला कंडीशन है कि डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड तो कंडीशन निकाल लेंगे, पहले डायरेक्शन तो अपोजिट हो जाए। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इस चार्ज में ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, इसका नाम देते हैं एफ
ए सी, सी पर लगा किसके कारण, या पी पॉइंट लेते हैं, पी पॉइंट है, पी पॉइंट है, और यहां भी क्या थर्ड पॉइंट को पी मान लेते हैं। तो फोर्स लगा किसके कारण, ए के कारण, किस पर, पी पर। अब देखिए इस डायरेक्शन में क्यों लगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और निकालना इस पर हमको नेट फोर्स है, इस पर नहीं निकालना, इस पर दिखाई थी। ये प्लस क्या करेगा, प्लस को इस डायरेक्शन में, देखिए प्लस प्लस को इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा, नहीं धक्का मारेगा। और ये भी क्या करेगा, दूर है ठीक है, कम पावर से धक्का मारेगा, लेकिन ये भी प्लस है तो इसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इसका नाम क्या देंगे, एफ कितना कितना, ये पी है, बी किस पर लगा, पी पर। जरा ध्यान दीजिए, इस जो चार्ज है, इस चार्ज पर जो फोर्स लगा वो दोनों का डायरेक्शन सेम है। अभी हम चर्चा क्या की कि जब दोनों डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो बॉडी कभी भी रेस्ट में नहीं हो सकता है, यानी रेस्ट मतलब नेट फोर्स जीरो। अभी जो चर्चा किया क्वेश्चन में था, याद रखिएगा, रेस्ट मतलब नेट फोर्स जीरो, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम भी। ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अगर जो हम यहां पर की बात करें तो यहां पर भी आप ध्यान से देखिए, तो ये प्लस है तो ये उसको प्लस क्या करेगा, प्लस प्लस रिपल्सन उस डायरेक्शन में ठेलेगा। नाम क्या दे दिए, एफ कितना, पी बी। और ये थोड़ा कम ठेलेगा, लेकिन ये भी प्लस है तो उसी डायरेक्शन में ठेलेगा। इसका नाम क्या है, एफ पी ए। मतलब यहां पर भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, एफ नेट, और यहां पर भी एफ नेट जीरो नहीं होगा। बट इस डायरेक्शन में देखिए, ये प्लस क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। एफ कितना किस पर लगा, पी पर लगा, किसके कारण, ए के कारण। इसको इस तरह से करते हैं, पी पर ए के कारण, पी पर बी के कारण, यहां पी पर ए के कारण, पी पर बी के कारण। तो एफ पी ए कारण, और ये प्लस क्या करेगा, इसको ये प्लस इधर धक्का मारेगा तो ये प्लस इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और ये हो जाएगा एफ कितना, पी बी। मतलब जब इस टाइप का चार्ज रहे, जब दोनों पॉजिटिव रहे, तो याद रखिएगा न लेफ्ट में नेट फोर्स जीरो होगा चार्ज का, न कॉम्बिनेशन का, और न उसके राइट साइड में कॉम्बिनेशन का जीरो होगा। जब जीरो होगा तो सेंटर में जीरो होगा, जब भी जीरो होगा तो सेंटर में जीरो होगा, ये दिमाग में रखिएगा। अब सेकंड केस, अगर जो एक चार्ज पॉजिटिव रहे, एक चार्ज प्लस क्यू, केस टू, और एक चार्ज माइनस क्यू। बोला जाए थर्ड पॉइंट कहां है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो दिमाग लगाइए, अगर जो हम यहां पर रखते हैं पी पॉइंट पर कोई चार्ज क्यू, दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, अगर जो ये हम माइनस लेते हैं, अगर जो ये चार्ज को हम प्लस ना करके माइनस लेंगे तो माइनस को ही प्लस क्या करेगा, खींचेगा, और वो भी खींचेगा, तो इसमें भी डायरेक्शन सेम हो जाएगा और इसमें भी डायरेक्शन सेम हो जाएगा। इसलिए एक चीज याद रखिएगा, अगर जो दोनों प्लस हो, ये चार्ज दोनों प्लस हो, दोनों प्लस, ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला मतलब दोनों प्लस, या दोनों माइनस हो, जो दोनों माइनस होगा तो क्या कर सकता है, जरा दिमाग लगाइए, अगर जो ये प्लस की जगह पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो क्या कर सकता है, यदि ये प्लस है और ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या कर सकता है, तो माइनस क्या करेगा, इसको अपने तरफ खींचेगा, और ये भी माइनस क्या करेगा, इसको अपने तरफ खींचेगा, तो ये भी माइनस खींचेगा और वो भी माइनस खींचेगा, तो फिर ये रेस्ट में नहीं रहेगा। और अगर जो इसी तरह से यहां पर लेते, ये भी माइनस इसको खींचेगा और ये भी माइनस खींचेगा, इसलिए दोनों यदि प्लस हो या दोनों माइनस हो, और ये चार्ज यदि प्लस हो या माइनस हो, या ये भी चार्ज प्लस हो या माइनस हो, आप चेक करके देख लीजिएगा, जिस तरह से हम बोले रिपल्सन रिपल्सन, तो ध्यान दीजिएगा, यदि ये चार्ज, याद रखिएगा एक प्लस एक माइनस नहीं, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, कुछ लोग इसको गलती में से कि ये प्लस या माइनस नहीं करेगा, दोनों प्लस या दोनों माइनस, और ये चार्ज माइनस लीजिए प्लस लीजिए, यदि इस कंडीशन में रहेगा तो नेट फोर्स ऑलवेज यहां पर जीरो हो जाएगा, नेट ऑलवेज जीरो। ये कंडीशन हो जाएगा कब, जब दोनों चार्ज ए और बी के बीच में रखना होगा। अगर जो एक चार्ज प्लस और एक चार्ज माइनस और ये कोई थर्ड चार्ज रख दिए, तो देखिए क्या होगा, ये प्लस क्या करेगा, इसको रिपेल किया, नाम क्या दे दिए, एफ पी ए, और ये माइनस क्या किया, खींच लिया, नाम क्या दे दिए, एफ पी बी। तो इसका मतलब ये भी फोर्स उधर और ये भी फोर्स उधर, मतलब इस डायरेक्शन में एफ नेट
कभी जीरो नहीं हो सकता। मतलब यहां पर रेस्ट नहीं होगा, एकदम याद रखिएगा, किसी भी स्थिति में रेस्ट नहीं होगा। कि यहां पर रखते हैं तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। पी पॉइंट है जहां पर एक चार्ज क्यू रखिए, एफ कितना, पी ए, और ये माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो एफ पी बी, यहां पर नेट फोर्स जीरो होने का चांस है, F इक्वल टू जीरो। यहां भी सेम उसी तरह से हो जाएगा। यदि यहां पर एक P पॉइंट लेते हैं, Q चार्ज है, ये माइनस क्या करेगा, खींचेगा, F कितना, PB, और ये प्लस क्या करेगा, उसको ठेलेगा, तो F PA, यानी F नेट जीरो। मतलब याद रखिएगा, जब एक चार्ज प्लस हो और अनदर चार्ज माइनस हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग को नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, तो दोनों साइड जीरो होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो यही केस है, एक है ये +8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और यहां है माइनस। अब अगर जो चार्ज बड़ा है उसके तरफ चार्ज नहीं रखना, क्योंकि जो ताकतवर है वो तो कस के धक्का मारेगा, और जो कमजोर है वो खींच ही नहीं पाएगा। इसलिए कंडीशन रखना है कि हमेशा जो मैग्नीट्यूड में छोटा चार्ज है उसी के तरफ हम लोग क्या करेंगे, थर्ड चार्ज को रखेंगे। इसको देख लीजिए, उसके बाद हम रख करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि देखिए, एक चार्ज क्या है, एक चार्ज है 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, अनदर चार्ज है 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, अनदर चार्ज है -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दोनों का बीच डिस्टेंस दे दिया 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर, यानी डिस्टेंस निकालेंगे तो सेंटीमीटर में निकाल देंगे। चलिए, डिस्टेंस निकालेंगे सेंटीमीटर में। अब निश्चित है कि एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, तो थर्ड चार्ज तो किसी भी स्थिति में मिडिल में नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी आप थ्योरी हम दिए, आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो फिर रखेंगे क्या, तो एक चांस बनता है इधर रखने का और एक चांस बनता है इधर रखने का। तो ध्यान दीजिए, ये 8 है और ये -2 है। मैग्नीट्यूड में 8 से 2 कम होता है, माइनस प्लस मत देखिएगा, सिर्फ देखना क्या है, मैग्नीट्यूड को। तो माइनस प्लस में तो हम पोजीशन देख लेंगे कि लेफ्ट में रहेगा कि राइट में। तो ये -2 छोटा है, तो हम हमेशा इसी डायरेक्शन में रखेंगे थर्ड चार्ज को। मान लेते हैं एक थर्ड चार्ज पॉइंट पी पर है, इसको माने ए और इसको क्या माने बी, और ये डिस्टेंस को मान लिए हम एक्स। एक्स डिस्टेंस पर एक थर्ड चार्ज पी पर है। अब एक्स डिस्टेंस पर है, तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये प्लस क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। नाम क्या दे दिए, एफ पी ए, और ये माइनस क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में करेगा, एफ पी बी। माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, थर्ड चार्ज को लेट कर लिए, लेट माने माना, इसको इस जगह पर हम मान लिए कि एक थर्ड चार्ज क्यों रखे। अब ये प्लस चार्ज है तो माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस रिपेल करेगा। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या चाहिए, तो ये दोनों का जो सम है इक्वल हो जाएगा। तो जब बोले थे कि जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो घटा दीजिएगा और सेम डायरेक्शन हो तो ऐड कर दीजिएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसका मतलब एफ एफ पी ए प्लस एफ पी बी, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस कर देते हैं, इक्वल टू क्या, जीरो। एफ नेट और एफ नेट का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम एफ नेट की जगह पर कर लेते हैं जीरो, यानी यहां से क्लियर हो जाएगा, एफ पी ए बराबर एफ कितना, पी बी, एफ कितना, के क्यू पी क्यू ए बाई कितना, ए पी स्क्वायर। याद करिए, हम इस तरह से सिखाए थे, के क्यू पी क्यू बी बाई पी बी स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, के से के कैंसिल, क्यू पी कैंसिल, तो यहां से क्या, क्यू ए बाई ए पी स्क्वायर, क्यू बी बाई बी पी स्क्वायर। तो क्यू ए कितना है,
ए पर जो चार्ज है इसको मान लेते हैं क्यू ए, अब बी पर चार्ज है क्यू बी, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 बाई ए पी। ए से पी का दूरी कितना है 20 प्लस x, याद रखिएगा सेंटीमीटर में है, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस नहीं लेना चाहिए, ऑलरेडी माइनस हम ले चुके हैं, माइनस के कारण ही यहाँ माइनस हुआ, ये माइनस के कारण ही यहाँ माइनस हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻6 और ये डिस्टेंस कितना एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये 2 से ये कितना हो जाएगा 4। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि उसके बाद हम मिटाएंगे। ये हो जाएगा 4/20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये 1/x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करिए तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 220 प्लस x का होल स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस x का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 2x अंडर रूट 20 प्लस x का होल स्क्वायर, देख लीजिए आप। तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 20 प्लस x, इधर लाइए तो 2x माइनस x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मतलब ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखेंगे इस डायरेक्शन में, या माइनस लेंगे तो इस डायरेक्शन में 20, इस तरह तो होगा नहीं, जब भी होगा तो उस डायरेक्शन में 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लेंगे तो नेट फोर्स 0 होगा। यही इसका आंसर है जो मैं क्वेश्चन दिया गया था। इसी तरह से बीच बीच में लेक्चर डालते रहेंगे न्यूमेरिकल्स का, आप लोग व्हाट्सएप पर पूछते रहिएगा।